का अपना प्यारा साथी मैं सुजीत कुमार। और मैं जो हूँ सबसे पहले मैं आप सभी को यानी अपनी क्लासेज यानी मैथ सुजीत क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। और एक बार जय सरस्वती मैया का नाम लो और क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। और क्लास जो होने वाला है वो आज का क्लास एंड टॉपिक जो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्लासेज जो होने वाला है वो बहुत बेहतरीन क्लासेज होने वाला है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि क्लास को स्किप ना करें एंड क्लास पे बने रहे, क्योंकि एंड तक जो है आप लोग बने रहिएगा तो क्लास जो है समझने में कोई दिक्कत एंड तकलीफ नहीं होगी। एंड क्लास को जो है हम अभी ओपन करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्या है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी मैट्रिक आप जो है यानी मैथ का त्रिकोणमिति से क्यों टॉपिक लाए, फर्स्ट टॉपिक क्यों लाए। तो सबसे पहले जो है आपसे अगर पूछा है साथियों कि सबसे टफ और सबसे जो है यानी बेस्ट एग्जाम होने वाला है तो वो जो होने वाला है जिसमें कि सबसे अधिक से अधिक बार जो है मैथ का जो है सबसे अधिक बार जो टॉपिक जो पूछा गया है वो है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक जो है यानी जितना दिखने में लग रहा है ना उतना ही समझने में भी जो है अच्छे तरीके से टॉपिक है। तो टॉपिक का मानना क्या है कि इसका क्लास का जो फर्स्ट क्लास में मैंने कि जैसे कि बताया कि मैंने कि आपकी अपनी पिछले क्लास में आपके अपनी जो पिछले क्लास में मैंने बताया कि त्रिभुज विशेष रूप से यानी त्रिभुज जो विशेष रूप से समकोण त्रिभुज को के बनाने की कल्पना की जाएगी। ठीक है, अभी जो मेरा यहाँ पे होने वाला है तो जिसमें कि बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस इसको क्लास को जो है आप लोग जो है एंड तक जरूर मेरे साथ। तो इस बार क्या करेंगे त्रिभुज को जो है यानी कल्पना करके इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक एंड फॉर्मूला है वो आपको इसमें हमने बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले सबसे पहले क्या है कि मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ है। ठीक है, सब ठीक है, जिसमें कि त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति का कौन सा क्लास है आज का जो क्लासेज होने वाला है यानी कौन सा क्लासेज होने वाला है तो वो है सेकंड क्लासेज। सेकंड क्लासेज जो होने वाला है तो इसमें हम बताएंगे कि यानी क्या बताएंगे कि त्रिकोणमिति का जो है यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक जो है त्रिकोणमिति का क्या है शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और शाब्दिक अर्थ क्या है कि इसमें जो है इसका जो है 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि तीनों कोणों को मापना। अब जो है समकोण त्रिभुज इसमें जो है वास्तविक में जो है क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज को इसमें जो है मापका और इसका जो है अध्ययन किया जाता है। नापना और समझना के लिए जो है अध्ययन किया जाता है। तो चलिए साथियों हम बता दें ये जो है मेरा कौन सा त्रिभुज है। साथियों आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। आपसे अगर साथियों ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये त्रिभुज है यानी कौन सा त्रिभुज है तो ये जो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है कि तीनों कोणों का मापना। ठीक, मापने तक तो ठीक है। ठीक है, समझ गया। ठीक, इसमें क्या है कि तीनों कोणों का मापना। यानी तीनों कोणों का और तीनों भुजाओं का जो मापना होता है। ठीक है, और इसके जो है हाँ, और एक बात यानी इसके जो है महत्वपूर्ण यानी त्रिकोणमिति का जो सेकंड टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक से पहले जो है आप एक बार समझ कि एक बार सोच के देखना क्या है कि एक बार सोच के देखना कि जो कंपनी जो है आपको पानी जो है 20 रुपए लीटर बेच रही है। जो कंपनी जो है पानी जो है 20 रुपए लीटर बेच रही है। ठीक है, तो अगर उनके हाथों में किसान की जो है खेती आ जाए, ठीक है, और किसान की जो है यानी जमीन आ जाए तो समझो कि अनाज का भाव क्या होगा। यानी क्या है कि सेकंड टॉपिक क्या है मेरा यहाँ पे त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला। यानी त्रिकोणमिति का जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम यानी फार्मूला बता रहे हैं, समझे। और फार्मूला को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी एंड एक कलम ले लीजिए और यानी शांति से नोटबुक ले लीजिए और शांति से बैठ जाइए। और इसमें बता रहे हैं कि बहुत मोस्ट क्लासेज होने वाला है साथियों, तो पहले ही कह चुके हैं कि आप लोग जो है इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और हम इसमें बता देते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण जो है यानी आप सभी से जो है यानी इसमें जो है महत्वपूर्ण फार्मूला है, और वो फार्मूले से जो बनने वाले क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो आपको यानी बोर्ड एग्जाम में यानी बोर्ड का फाइनल एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 35 या 40 नंबर का जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो पहले इसको क्या करते हैं, महत्वपूर्ण फार्मूला को देखने से पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी इसको जो है लाइनिंग को पूरा दे देंगे, लाइनिंग को पूरा दर्शा दिए। अगर त्रिभुज बना होगा, अगर ऐसा त्रिभुज बना होगा तो आप लोग क्या समझिएगा, ये जो है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो अब जो मेरा यहाँ पे इसका फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला हम आपको बता देते हैं साथियों। इसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा बोलो या साइन बोलो, ठीक। साइन है, सेकेंड हो गया कॉस, ठीक। थर्ड हो गया कॉस 10 हो गया, कॉस सेक, ठीक। क्या हो गया, कॉसेक हो गया, फिर सेक हो जाएगा, सेक हो गया, फिर क्या हो गया, कॉट हो जाएगा। यानी इससे कहे ना कि इससे बाहर के कोई जो फार्मूला जो है काम नहीं आएगा, ठीक। इसमें जो है क्वेश्चन एंड आंसर बनाने में बहुत मस्त रहेगा, तो आप लोग जो है समझ लीजिएगा साथियों। इतना मस्त तरीके से बता देंगे ना कि समझने में आपको भी दिक्कत नहीं होगा साथियों, ठीक। तो क्या करते हैं, पहले जो है मेरा अब बता रहे हैं PHB। अब इसमें जो है 3 प्रकार का एक और फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला है, उस पर ध्यान दीजिएगा साथियों। आधार, लंब, कर्ण। अब इसमें जो है यानी इसके जो है 3 तरीके होते हैं, ठीक है। अब लंब वाली संख्या, आधार वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो ये वाला संख्या मेरा हो जाएगा यहाँ पे P। इसका फार्मूला है साथियों, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा साथियों। और ये लंब वाला संख्या कौन सा हो गया, इसका हो जाएगा P। इसका मान यानी P का मान आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा, लंब, ठीक है। अब देखिए कर्ण है, कर्ण का मान आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा साथियों, यानी लिखिएगा आपका क्या है, X है, ठीक। यही तीनों जो है यानी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यानी टॉपिक पढ़ना है। 3 टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक मेरा था साइन, ठीक है। दूसरा था कॉस थीटा बोलो, ठीक है। तीसरा मेरा हो गया कॉट, सॉरी टेन हो गया, टेन थीटा, ठीक है। बस यही तीनों को पढ़ोगे तो इसका जो है आगे वाला यानी इसके सामने वाला जो होगा वो सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब आ ही जाएगा, ठीक। तो इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक। तो इसके बारे में समझ लो कि क्या है कि आधार जो है, आधार जो मेरा कौन संख्या है, नीचे वाला संख्या B। इसका जो है समकोण त्रिभुज कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका जो समकोण जो है B वाला संख्या जो है समकोण जो है यानी वो 90 डिग्री हो गया। तो इसका नीचे वाला संख्या क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो B का क्या है, यहाँ पे आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक है। आधार जब आइए गया तो लंब को काहे ले छोड़ेंगे, लंब को भी डाल लेते हैं। जब ये वाली संख्या इस पे आया तो इसके सामने से जो कौन संख्या आया, यहाँ पे कर्ण आया, तो पहले हम कर्ण को न डालेंगे।
कर्ण वाला टॉपिक को डालेंगे, सेकंड में जो बचेगा तो वो इसको जो है यानी लंब को यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके सामने वाला कौन संख्या आया, यानी एच आया, तो कर्ण हो गया। कर्ण जब आइए गया तो इसको अब जो बचा यहाँ पे जो इसके सामने से जब आया तो इसके सामने से फिर अटैच करेगा इसको, तो ये वाली संख्या यानी ये वाला अंडरलाइन को यहाँ पे जो है टच करेगा। तो जब टच करिए दिया है तो इसको हम डाल देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे P, तो इसका हो जाएगा लंब। जब लंब आइए गया तब सब सामने है तो सोचना कि क्या है और विचारना क्या है, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बट्टे एच, P बट्टे एच होता है। अब कॉस बराबर फॉर्मूला बराबर क्या होता है, B बट्टे एच, B बट्टे एच होता है, ठीक। बराबर जो है यानी ये जो टेन हो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी P बट्टे हो जाता है B, B हो जाता है, P बट्टे जो है B हो जाएगा, ठीक। अब जब P बट्टे B आइए गया है तो सोचना क्या है और विचारना क्या है, आइए और क्लास कीजिए। अब क्या है कि P का मान मेरा क्या है, P का मान लंब है तो यहाँ पे डालेंगे लंब बट्टे, अब H का मान कितना है, कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण डाल देंगे। इसका क्या है, B का मान क्या है, आधार है, बराबर में मेरा हो जाएगा यहाँ पे आधार बट्टे H का मान क्या है, कर्ण है तो कर्ण डाल देंगे, ठीक। अब देखिए P बराबर H, P बराबर B कैसे हो गया, P बराबर B यानी इसके नीचे इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, P है, इसके ऊपर वाली संख्या B, तो P को P डालेंगे और B का B डाल देंगे। तो सिंपल से जो आ गया तो इसको क्या कर देंगे, फटाफट लिख देते हैं। लंब का मान कितना है, यानी P का मान कितना है, लंब है तो लंब बट्टे आधार। जब इतना तक आइए गया है तो इसको उल्टा देंगे, तो इसके बाद जो है मेरा यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से ये मेरा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो बचा यहाँ कॉसेक बचा और सेक बचा और कट बचा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉसेक का यहाँ पे फटाफट टॉपिक आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा हो जाता है H बराबर P, ठीक। इसके बाद बचा क्या, सेक बचा, तो सेक को ऐसे लेंगे और ऐसे उतार देंगे। तो सेक का क्या है, यहाँ पे सेक बराबर है सेक थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे H बट्टे B है, यानी जो है यहाँ पे ये वाला संख्या इसमें जो है यानी जो संख्या ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे उसको ऊपर कर देंगे, ठीक। यानी इसको क्या कर देना है, संख्या को जो ग्रुप को जो है चेंज कर देना, ठीक। इसी प्रकार से मेरा बचा कितना, कॉट बचा, ये वाला संख्या कॉट बचा ना, कॉट को भी डाल देते हैं यहाँ पे COT कॉट थीटा बराबर देखो जैसे 10 का हो गया मेरा यहाँ पे, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट को सिंपल से यहाँ पे कर देंगे इसको, अब इसको क्या कर देंगे, कॉट का यहाँ पे देखिए इसका क्या है, P बट्टे B है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे B बट्टे P डाल देंगे, फटाफट ऐसे करेंगे। अब देखिए H का मान कितना है, H का मान यहाँ पे क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण डाल देंगे, ठीक। बट्टे में P का मान कितना है, P का मान लंब है तो लंब डाल देंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सेकंड में मेरा क्या है कि H बट्टे B, अब H का मान क्या है, H का मान तुरंत ही नहीं लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। अब देखिए B का मान यानी B का मान क्या है, आधार है, ठीक है। आधार बट्टे P का मान कितना है, लंब था। देखिए कि बातों ही बातों में मेरा जो है क्वेश्चन हो गया सॉल्व,
इसको क्वेश्चन कहते हैं, या मेरा जो टॉपिक जो था, टॉपिक हो गया मेरा जो मिस्ट। अब क्या करना है साथियों, यानी जिसका यहाँ पे क्या है कि कोण जो 90 डिग्री बी पे आना है, तो बी के सामने वाला संख्या क्या हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। कर्ण जिसमें कि फर्स्ट क्लास में मैंने भी बताया था, और सेकेंड क्लासेज में जो है मैंने कन्फर्म कर ही देते हैं, ठीक है, कन्फर्म मैंने कर दिया। और इसके बाद जो मेरा बचा बीसी बराबर संख्या जो बचा उसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पे देखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, ठीक है। अब बाकी जो बचा तो समझ ही रहे हैं, आधार बच ही गया, ठीक है। अब P/H, तो P/H D/H मैंने डाल ही दिए, तो समझना क्या, सोचना क्या है, जो भी आप हो गया। तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्लासेज जो होने वाला है, हमने नेक्स्ट क्लासेज जो बताएंगे, तो उसमें साथियों क्या बताएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। और यानी जो है एक प्रश्नावली जो है 8.1 से जो है हमने स्टार्ट करेंगे क्लासेस। और फिलहाल जो अभी बताने वाले 1.2 का जो है ऑल क्वेश्चन सॉल्व होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग साथियों संघर्ष पे यकीन रखो, सफलता एक दिन जरूर शोर मचाएगा। साथियों संघर्ष पर जो है यकीन रखो। और कहते हैं कि जैसी आप सोच रखोगे वैसी स्थिति आएगी, और जैसी आप स्थिति चाहते हैं वैसी आप जो है अपने अंदर जो है फीलिंग्स को जगाए और वैसी सोच रखो। साथियों कहते हैं जलते